कैसे हैं? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, रिएक्शनों से रिलेटेड है ना, और रिडक्शन भी कह सकते हैं उसको, एक बहुत ही अच्छा है जिसे हम हाइड्रोजनेशन कहेंगे। और यहाँ पर इसको हाइड्रोजनेशन में वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज जिस जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ये क्या होता है? यानी कि वह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जिसके अंदर उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। और उत्प्रेरक मोस्टली कौन से लिए जाते हैं? सॉलिड लिए जाते हैं ना। तो ये सॉलिड लिए जाते हैं, उनकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में ये अवस्था, ये रिएक्शन होती है, पॉसिबल होती है। तो वो रिएक्शन कैसे कैसे होती है, उनके प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद बताइए वीडियो कैसा लगता है, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ओके बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है जिसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कैटलिस्ट के तौर पर। मोस्टली हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा Na, Pt या Pd। अब इन तीनों में बात करें तो मोस्टली हम जो स्मूथ होता है वो है Pd, और एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन देता है बढ़िया आसान से। और तो हम इसी पर आधारित करेंगे। तो आप लोगों ने पहले भी कभी ऑप्शन पढ़ा हो या एडिशन रिएक्शन पढ़ी हो, उसमें क्या होता है जब कार्बन एंड कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद उन कार्बनों पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच हो जाती है। यही सिस्टम यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा फास्ट लेंगे और थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो डोंट वरी। तो देखते हैं कैसे होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास एक कार्बन है और उसके बीच में दूसरे कार्बन, उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और इस तरह से इन पर एक एक सॉरी दो दो एच है, एथिलीन है वैसे तो, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, नाम क्या है वो तो आपकी बात की बातें हैं। यहाँ पर यदि बोला जाता है कि आप हाइड्रोजनेशन कीजिए, यानी H2 गैस डालिए और वो पीडी, हम पीडी ही मोस्टली लेंगे। और टेम्परेचर की बात करें तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये चलती हैं, कौन कौन सी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के हिसाब से जो रिएक्शन होंगे उसमें हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम मोस्टली जो रिएक्शन का जो तरीका है, जो बेस है, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है? वो सीधी सी बात है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। यदि आप इस फंडे को जानते हो तो रिएक्शन बड़ी आसान होगी। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई होने के कारण जो पाई बॉन्ड होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो वहां पर क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी कुछ इस तरह से कम हो जाती है कि जैसे सी है, यहाँ पर सी और सी के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है, देखिए जरा। तो इसकी वैलेंसी 1 2 3, 3 बॉन्ड लगे हैं, 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई। तो होता कि यहाँ से हमने बॉन्ड हटा दिया, तो ये दोनों एच जो है यहाँ से ब्रेक बॉन्ड ये भी टूटेगा, तो वो ब्रेक टूट करके ब्रेक होकर के वो एच कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं इसी चीज को मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतना इतना लिखने में हमारा बहुत सारा समय जाएगा, इतना समय हमारे पास नहीं है, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते और टॉपिक बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसी को शॉर्ट में लिखना सीखते हैं, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करना। इन दो कार्बनों को मैंने आपको BLN में सिखाया था कि क्या होता है कि यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो आप समझ जाएंगे ये वही दो कार्बन है, उन पर दो दो एच भी होंगे। ये बात सही है, नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो को जाकर के देख लें ये कैसे होता है। क्लियर है? तो बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, जिस M2 ये मैंने खोल के लिखा था, यहाँ पर H2 लिखा है, एरो पर हम PD लिख देते हैं। तो PD लिखने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एक बॉन्ड रह जाता है। तो यहाँ पर क्या लाइन रह जाएगी, सीधी लाइन रह जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, एथेन। मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी। लेकिन अभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना बड़ा नहीं लेते, छोटा और लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड है, अब यहाँ पर बोला जाता है कि हाइड्रोजनेशन कीजिए पीडी में। तो क्या करने वाले हैं आप, सीधी सी बात है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, और डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल में बदलेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से हम इसको 1 इसको 2 माने तो 2 तो 3 हम ई कंपाउंड लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर बॉन्ड है। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या मैं इसको एरो में लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ H2 और PD। इस कंडीशन में आप बताइए क्या होने वाला है, आप समझ गए होंगे। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो ये प्रोपेन बन जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप क्या रिएक्शन कर सकते हो, हमेशा डबल बॉन्ड हो। और बाय द वे कहीं पर 4 में देखते हैं, बाय द वे कहीं पर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? उसकी वजह ये होगी कि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो वो पहले डबल में बदलेगा फिर सिंगल में बदल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से प्रोडक्ट हमारा फाइनल वही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। तो पहले कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, और इस वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो मैं कुछ एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा फिलहाल। अब बात करते हैं तो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, और फिर वहां पर बोला जाता है कि हाइड्रोजिनेशन कीजिए पीडी। टेम्परेचरों की बात करता हूँ, पहले ये करते हैं तो क्या होगा, ये सीधा ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो भी प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट फिर भी यही मिलने वाला है। और जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सेम लिख सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड हमारा जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सिग्मा सिग्मा बॉन्ड रह जाएगी। ये होता है हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट में, पीडी की सरफेस पर ये रिएक्शन हो रही होती है। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कुछ कंपाउंड्स इस तरह के होते हैं, जरूरी नहीं इतना ही बड़ा हो, कुछ बड़े कंपाउंड भी हो सकते हैं। लाइक दिस आपके पास है कुछ इस तरह का कंपाउंड, कुछ इस तरह का कंपाउंड है। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर भी वही चीज है, क्या हाइड्रोजन डाली पीडी की प्रेजेंस में, यहाँ भी वही था बच्चों। ठीक है, तो भी क्या होने वाला है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और कंपाउंड आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? यदि मैं बात करता हूं कि आपके पास एक कंपाउंड और है, वो कंपाउंड क्या है, मान के चलो इस तरह का कोई कंपाउंड है, और उसके अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस बना हुआ है, कुछ इस तरह का इंटरफेस बना हुआ है, और इस कंडीशन में H2PD डाले जाए, गौर से देखो, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिंगल। ये पूरा साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है, वो साइक्लोहेक्सेन की रह जाएगी। इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन आती है कि ये तो सारा जितने भी हाइड्रोजन है वो सब एक्सेस में है, जिसके एटम्स की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप कितने सारे मॉलिक्यूल, जितने अणु आप यूज कर सकते हो, एक यहाँ पे यूज कर लिया आपने, एक यहाँ पे लिया। अब बात आती है कंडीशन कि जब इनकी मॉलिक्यूल की संख्या सिंगल है, उस कंडीशन में हम बोल लेते हैं 1 इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट की बात करता हूँ, थोड़े मिटाने के बाद ये अच्छा लगेगा, तो देखते हैं वो क्या होता है। 1 इक्विवेलेंट में क्या होने वाला है बच्चों, जैसे इसी कंपाउंड को ले लेते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड है ऐसा, एक कंपाउंड है आपके पास ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ऐसे है, और यहाँ डबल बॉन्ड है। उस कंडीशन में ये रिएक्शन 2 टाइप से होती है। एक कंडीशन में तो दे दिया कि H2 है पीडी की प्रेजेंस में हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको यहाँ पर ये ले लेंगे तो एक्सिस में ले लेते हैं इसको।
इसको जब एक्सिस में लेंगे तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की जो अणु है उनकी संख्या तो बहुत है, तो यहाँ का बॉन्ड भी टूट जाएगा, यहाँ का भी टूट जाएगा, तो मिलने वाला प्रोडक्ट शायद मुझे लगता है समझ गए होंगे क्या होगा बच्चों। ये हो जाएगा, क्यों, है ना। और इसी चीज को आप H2PD को किस में लेते हैं, 1 एक्विवेलेंट में लेते हैं, 1 एक्विवेलेंट में लेते हैं। 1 एक्विवेलेंट में लेने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन का एटम एक ही है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या चीज, या तो हम इसको तोड़ दें या इसको तोड़ दें, लेकिन हमारे पास टूटेगा एक ही, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम एक है, मॉलिक्यूल एक है। तो कौन सा तोड़ना महसूस होगा, तो मैं आज आप कान खोल कर सुन लीजिए, आज आपको ध्यान रख लीजिए कि जो लेस हिंड्रेंड होगा, है ना, जो लेस हिंड्रेंड होगा, यानी कि जिसके पास भीड़ कम होगी कार्बनों की, जो क्या कह सकते क्राउड कम होगा, तो उसको हम तोड़ देंगे, और जो हाई क्राउडेड होता है उसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस कार्बन को देखते हैं जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये इधर कार्बन बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो रहा है, तो हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे, इसको तोड़ देंगे, तो 1 इक्विवेलेंट हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। समझ गए होंगे अब, तो ये बनने वाला है, और ये सेम टू सेम यही रहेगा, ये चीज हमें याद रखनी है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी आते हैं, कौन से नंबर का था, शायद मुझे लगता है 9 नंबर का था, 8-10 नंबर पे बात करते हैं। कुछ कंपाउंड इस तरह के आते हैं कि बेंजीन टाइप की एक साइक्लो रिंग है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बन जाता है, ये इंटरफेस बन जाता है इस कंडीशन में, है ना, नहीं ऐसी बात करते, ये इंटरफेस बन। तो दो कंडीशन बनती है, क्या क्या कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन बनती है एक्सिस वाली, है ना, एक्सिस वाली बनती है। तो एक्सिस में क्या होने वाला है, H2PD के एक्सिस में, और H2PD के 1 एक्विवेलेंट में क्या होने वाला है। तो पहली कंडीशन में तो दोनों ही हट जाएंगे, क्यों भाई, दोनों हट जाएंगे, दोनों ही हट जाएंगे, सही बात है। और दूसरी कंडीशन में कोई एक हटने वाला है, और ये आप गैस करो कौन सा है जो हटेगा, बताइए जरा। ये हट जाएगा, क्योंकि लेस हिंड्रेंड है, इनके अंदर तो हिंड्रेंडनेस बहुत है, उसके अंदर तो क्राउडिंग है, तो यहाँ तो नहीं हटने वाला, लेकिन ये हट जाएगा, इसमें लेस क्राउडिंग होता है, ये हट सकता है। क्लियर है, देखते हैं। तो चलिए कॉपी कीजिए, आगे चलते हैं। हो गया, चलते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या होने वाला है, तो मैं तो उसका थोड़ा साफ कर देता हूं। अब आपके सामने कितना होगा, 11। अब आपके सामने एक कंपाउंड में कुछ इस तरह का लेता हूं, है ना, और यहां पर एक यहां है और एक यहां है। अब आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो इसकी दो कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन इन पीडी प्रेजेंस होता है और एक्सिस में है, और दूसरे में हाइड्रोजन पीडी 1 इक्विवेलेंट में होता है। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है पहले वाले का आंसर तो आपके पास है कि दोनों ही बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, दोनों ही बॉन्ड क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों, सीधा क्यों, दोनों बॉन्ड हट जाएंगे। लेकिन 1 इक्विवेलेंट नीचे वाले की बात करें, सेकंड वाले की बात करें, तो इन दोनों में बताइए क्या होने वाला है। तो देखिए दोनों ही इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो इक्वल होने पर कोई भी जो आपको मन करे वो आप हटा देना, वो बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। कौन सा हटा दे बच्चों, कौन सा भी हटा दो, ये हटा दो, चलो वो हटा दी, कोई भी एक हटा दो, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अब कुछ बात ऐसी आती है
जैसे हम लेते हैं एक और लेते हैं, जैसे कि कहीं पर इस कंडीशन में होता है कि ये और ये इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, और इसमें बोला जाता है कि भाई साहब आप दो कंडीशन में इसकी रिएक्शन कीजिए। पहली कंडीशन है H2PD से रिएक्शन है लेकिन एक्सिस में है, हाइड्रोजन किस में है, एक्सिस में है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि H2PD तो है लेकिन 1 इक्विवेलेंट है, इसका मॉलिक्यूल 1 है। तो दोनों कंडीशन, मुझे लगता है पहले वाले को तो बताने की भी जरूरत नहीं, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों ही भाग जाएंगे और ये बनने वाला है 1 2 3 4, जिसको हम कैसे बनाते हैं 1 2 3 4। इस तरह से कंपाउंड हमारा बन जाएगा, दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन दूसरे में एक है, तो यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि यहाँ पर क्या करोगे आप सोच रहे होंगे सर को दोनों एक जैसे इक्वल है, किसी एक को हटा दो। ऐसा कभी कर भी मत देना, गलती मत कर देना। ये दोनों है, इनमें होने वाला क्या प्रोडक्ट है वो बता दो। इसकी वो प्रोडक्ट बनने वाला क्या है, वो बनने वाला ये है, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब सोचने वाले सर ये कैसे हुआ, तो इसकी मैं मैकेनिज्म बताना चाहूंगा आप लोगों को। इसका मैं मैकेनिज्म आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ये कंपाउंड हमारा ये यही है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो आप इक्विवेलेंट में H डाल रहे हो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है ये। जब इसकी कंडीशन ये है तो मैंने क्या बोला कि रिएक्शन होती है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग। अब यहाँ पर बॉन्ड टूटने वाले हैं 3। पहला बॉन्ड ये टूटने वाला है और दूसरा ये टूटने वाला है, तीसरा ये टूटने वाला है। तो ये 3 बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड बनेंगे कितने, ध्यान दो। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा, ये बॉन्ड जो टूटेगा वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बिल्कुल। तो कंडीशन ये आ जाएगी बच्चों, देखो गौर से, ये H इसमें जुड़ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और H तो वहां पर जुड़ ही जाएंगे। बात क्लियर हुई। तो जो ऐसी कंडीशन होती है उसमें इन दोनों पड़ोसी बॉन्डों के बीच के पर एक सिंगल बॉन्ड की जब डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही हो। इसके बाद बात करते हैं अगले की। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 3। इसी तरह का एग्जाम्पल लिया हमने, वो हमने लिया इस कंपाउंड साइक्लो एल्केन वाले इस तरह से लिया। और फिर आपसे वही बोला जाता है कि पहले आप एक्सिस में H2PD डालिए, H2PD की रिएक्शन आप एक्सिस में कीजिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि H2PD की रिएक्शन आप 1 इक्विवेलेंट में कीजिए। तो मुझे लगता है पहले वाले को तो बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेना। और दूसरे वाले को भी शायद मुझे लगता है समझ में आ गया हो कि दो पड़ोसी कार्बनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बनने वाला प्रोडक्ट होगा, हाँ भाई गैस करो जल्दी, अपने आप बना लिया करो थोड़ा सा, ये बना होगा। क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कॉपी करते जाओ साथ साथ, आगे चलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाँ भाई, कौन से नंबर का था, 14। मान लो नंबर कोई भी, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर ऐसा हो जाता है, उस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं। तो मैं लगता हूँ वो जो एक्सेस वाला है उसको छोड़ते हैं, पक्का ना, पक्का उसको छोड़ देते चलो, तो आसान है। दोनों बॉन्ड हमें 2 हो 3 हो जितने भी पाई बॉन्ड हो वो सारे तोड़ देने और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देने हैं। अब बात आती है 1 इक्विवेलेंट के डायरेक्ट करते जाते हैं। 1 इक्विवेलेंट में क्या होने वाला है कि हाइड्रोजन और पीडी हमने डाला और 1 इक्विवेलेंट में डाला। हाइड्रोजन कैसी है, एक मॉलिक्यूल है। उस कंडीशन में ये बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा, क्यों बना दोगे, हाँ भाई नहीं बन पाएगा, बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ये होगा 1 इक्विवेलेंट वाला आंसर, ठीक है। क्लियर होता है। अब बात आती है कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं बच्चों, किस तरह के होते हैं, चलो बात करते हैं। कुछ कंपाउंड हमारे पास ये है, ये रहे
आपके स्क्रीन पर, है ना, यही बोलते हैं ना, ये रहे आपके स्क्रीन पर। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी वही होने वाला है 1AQ। बोलो क्या होने वाला है, समझ गए होंगे, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। वेरी गुड, नाइस, अच्छी सोच है आपकी। और मुझे लगता है भाई आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, कितना सिंपल सा पढ़ा रहे हैं, है ना। पर इन चीजों को बहुत ही गौर से और ध्यान में रखना है आपको। ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम गलती कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी जो रिएक्शंस हैं आपके नीट हुआ, AIEEE हुआ और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए होती है, बहुत ही छोटी छोटी बारीक सी चीजों पर वो गलती कर बैठते हैं हम लोग, उसी को ही हमें ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कुछ कंपाउंड इस तरह के भी होंगे बच्चों। किस तरह के होंगे, इस तरह के होते हैं कि ये यहां पे ले लिया और ये यहां पे ले लिया। अब क्या करोगे आप इस कंडीशन में, क्या करने वाले हो, तो यहां तो नहीं हो, सॉरी यहां होगा। तो क्या करने वाले होंगे, समझ गए होंगे, बाकी का आप खुद होशियार हो गए हो, मुझे ऐसा लगता है। क्या होगा, हाँ मैं सोच रहा हूँ वो सही बात है क्या, हाँ यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। अब कभी कभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, हमने कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बनाना और दो रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब ये मत कहना सर वो क्या दे रहे हो, हलवा दे रहे हो। हलवा मतलब बिल्कुल सिंपल, क्या बनने वाला है जल्दी बोलो, H2PD 1AQ में, वो तो कर लोगे भाई, एक्सेस में से दोनों जाने वाले हैं। इस कंडीशन में क्या होने वाला है जल्दी बताओ, है, हाँ क्या होने वाला है, यस बिल्कुल सही सोचा है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अच्छा जरा इसको बताओ थोड़ा सा, हाँ गेस करना, ओके गेस करो थोड़ा सा जल्दी, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ये आया आपका, है ना, ये और ये। अब जरा गैस करो, गैस करो क्या बनेगा। 1AQ मैं दिखा देता हूं, देखो गौर से और जरा गैस करो, फटाफट कर लिया, क्या बनने वाला है, यस यस बोलो क्या बनने वाला है, गैस किया, क्या यही बनेगा। आप कहेंगे सर नहीं ये कैसे बन जाएगा, मैं बोलूंगा हाँ यही बनेगा। कैसे पता है आपको, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है और ये लॉक भी नहीं है, क्या चीज, इसकी रोटेशन लॉक नहीं है, ये घूम करके इसको इसको घुमा दे तो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वही कंडीशन आ जाएगी ऐसे। तो इसलिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, वही बनने वाला है, प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, वही बनने वाला है, ठीक है। चलिए इतना एक और लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर यदि हमारा यही चीज ऐसे होती बच्चों कि थोड़ी सी बात करें कि हम इसको लॉक कर देते हैं, क्या कर देते, हम इसको अभी 1 मिनट बना दें। अब इसको सोचना जरा जरा कॉमन सोचना कि हमारे पास ये एक यहाँ है, ये यहाँ है, सेम है, और इस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो इसका प्रोडक्ट जो बनने वाला है H2PD 1AQ में, वो क्या बनने वाला है बोलो, कोई ये घटेगा क्योंकि ये रोटेट नहीं कर सकता, ये लॉक हो चुका है, कोई एक बनेगा, सॉरी एक घट जाएगा, एक बॉन्ड कोई भी जो आपकी इच्छा हो, जो कि दोनों ही इक्वल है बच्चों, दोनों ही इक्वल है, पर ऊपर से लॉक होने का ना हमारा जो हम सोच रहे थे वो चीज नहीं हो पाएगी, रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये होगा, चल फटाफट से कॉपी करो।
चलिए, मुझे लगता है इस तरह के एग्जाम्पल्स कोई भी आए तो आप आसानी से हल कर दोगे, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे की। अब थोड़ा सा इसको टेम्परेचर के आधार पर ले आते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा जो 10 to 30 डिग्री सेल्सियस पर जो रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा COX, ये सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। यदि हम इसका रिडक्शन करें, तो हम इसका हाइड्रोजनेशन कैटालाइसिस करें, तो ये कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन करें तो सबसे फास्ट इसका होगा। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे नंबर पर इसी में आता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है। ठीक है, ये तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? ये करेगा। इन तीनों एक ही कंपाउंड में ये दो हो तो ये वन इक्विवेलेंट में हो तो इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा, है ना। और ये दोनों हो तो इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो मोस्टली समझ गए यह सबसे फास्ट होगा, उसके बाद ये वरीयता हम इसको देंगे। इसके बाद बात आती है बच्चों कि 30 से यानी 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस में कौन कौन से कंपाउंड आ जाते हैं। इसलिए टेम्परेचर पर होने वाली जो रिएक्शन है वो CO समूह की रिएक्शन होती है, सबसे फास्ट है ना। 30 to 50 में सबसे फास्ट जो रिएक्शन होती है वो CO समूह की होती है। उसके बाद जो रिएक्शन होती है वो CN समूह की होती है। किसकी होती है? CN समूह की होती है। और उसके बाद जो रिएक्शन होती है वो होती है बच्चों NO2, RNO2 समूह की रिएक्शन होती है। ठीक है, इस बात को कॉमन बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद आती है कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो होती है बच्चों RX, X के ऊपर CL, Br, कुछ भी आ सकता है, ये RX वाली होती है, ये यहाँ पर होती है। इसके बाद आता है कि इससे अगले टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो ये बच्चों बेंजीन वाली रिएक्शन होती है, ये बेंजीन है आपकी, और ये वाली रिएक्शन एरोमेटिक वाली बेंजीन वाली रिएक्शन हुआ करती है, ये बेंजीन वाली रिएक्शन हुआ करती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे हमारे पास पहला है कोई एक कंपाउंड है और उसमें ये लिखा हुआ है, चलो 20 पे बात करते हैं कि RCHO या COH। अब यहां पर क्या कर दिया कि H2PD डाल दिया, H2PD डाल दिया। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, यहाँ पर तो देखो डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो नो प्रॉब्लम, आपको वही चीज करनी है। जी कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया कीटोन ग्रुप, और ये CO है ना, दिखाई दे रहा है CO वाला, ये वाला ग्रुप हो गया। तो ये R ये हो जाएगा, ऊपर H है और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगी, यानी बॉन्ड में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H O से जुड़ जाएगा, एक H कार्बन से जुड़ जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ एक चीज मैं भूल गया था, मुझको बहुत जरूरी से आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल माइंड में या कहीं भी ऐसा फिक्स कर लो माइंड में कि ये हमेशा मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या होता है वो बता दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ो उनके डेरिवेटिव से भी वो इस प्रोसेस के द्वारा रिड्यूस नहीं होते, उनका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। यानी कि नोट में हम क्या नोट करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स not are not reduce। ओके, ध्यान रखने का है कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स डेरिवेटिव इससे रिड्यूस नहीं होने वाले। अब बात करते हैं 21 और एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो बच्चों, ये क्या बनने वाला है, जल्दी आंसर दे दो, आंसर दो, जल्दी दे सकते हो। ओके 22 आप जरा बताओ, RC ट्रिपल बॉन्ड
CH क्या होने वाला, जल्दी बोलो। यहाँ पर वही है H2PD, यहाँ पर वही है H2PD, और एक्सेस में डोंट वरी, एक्सेस में है तो ये तो बता ही दोगे। यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, तो ये बनने वाला क्या है, RCR, ये तो है देखो गौर से, और इस पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। ये प्राइमरी अल्कोहल बना, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बना। इसमें क्या होने वाला है, इसमें दोनों बॉन्ड टू ब्रेक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे RC और C पर 2H आ जाते हैं, और आगे 2H उस पर जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं अगले की, 23। यदि कहीं पर भी ऐसा आ जाता है कि कोई कंपाउंड CN का हो, आइसोसाइनाइड का हो, तो भी आप इससे आप कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस N, और यहां पर बोला जाए कि बच्चों H2PD में इसकी रिएक्शन करो, तो क्या हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर कॉमनली है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बैलेंस कर दिया। 2H क्या करें, दोनों 2H इस पे जुड़ जाएगी, 2 इस पे जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा एमीन। तो ये हो जाएगा RCH2 और NH2। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई, फटाफट से कॉपी करो और फिर आगे बढ़ते हैं। पास कर लो तो कॉपी कर लो। ओके, चलते हैं। अब जरा ये बताओ, 23 का था क्या, पता नहीं, याद नहीं ना मुझे। अब जरा ये बताओ कि हमारे पास लाइक दिस RCO NH2, हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन डाला PD में। ओके, और करने के बाद ये रिएक्शन के बोलो क्या होने वाला है, जरा इसको बताओ। सोचो सोचो, तब तक मैं 24 करता हूं। सोचो भाई, नहीं सोच पाया, अच्छा जरा इसको बताओ, H2PD में बताओ, जरा बताओ इसका क्या होने वाला है ना, जरा इसको बताओ। चलो थोड़ा सा देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। ये कंपाउंड है और इस पर भी वही है, क्या करने वाले हो। और एक्सेस में डोंट वरी, वन इक्विवेलेंट नहीं है, टोटल एक्सेस में है, आप इसको करो। ठीक है, तो बताओ जरा, 2 1 करा दूं, इनको दोनों को करा दूं, है ना। ये देखते हैं इसमें क्या होने वाला है रिएक्शन। क्या सोची आपने, सोची एक यहाँ जोड़ दो, एक ऐसे जोड़ दो, नहीं ये नहीं होने वाला। क्यों, इट्स डेरिवेटिव ऑफ एसिड। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। ये तो हो जाएगा, ये तो डेरिवेटिव नहीं है, इट इज एनहाइड्राइड। अम्लों का जो एनहाइड्राइड, 2 एसिड से एक H2 मॉलिक्यूल निकालने के बाद ये बनता है, तो ये भी इसी का डेरिवेटिव, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका क्या होने वाला है, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आए, जो भी बनने वाला हो, उसको आप पेज पर लिख करके और उसे हल करके जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है, उस प्रोडक्ट को मुझे व्हाट्सएप पर मुझे व्हाट्सएप करोगे, इसका क्या आंसर रहने वाला है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए काफी है, फिर आगे देखेंगे इसी टॉपिक पर आगे चलेंगे। अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी मैंने इतना लिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ओके, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय द बेस्ट ऑफ लक बच्चों।